नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ। रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज की राजनीति में एक ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है जो सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला देने वाला संकेत है। जब कोई बड़ा नेता किसी राष्ट्रीय पार्टी से अलग होकर नई राजनीतिक दिशा की बात करता है, तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि वह क्यों गया। सवाल यह होता है कि अब आगे राजनीति किस दिशा में जाएगी। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बीजेपी के लिए नुकसान है या एक नया अवसर है। आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को बहुत ही तथ्य आधारित गहराई और संतुलन के साथ समझेंगे। हाल ही में के अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा देने के बाद अपने राजनीतिक सफर, अनुभव और विचारों को सामने रखते हुए एक नई राजनीतिक यात्रा की बात कही। उनका भाषण सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं था, बल्कि एक नई सोच, नई राजनीति और नए सिस्टम का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने साफ संकेत दिए कि अब राजनीति को पुराने ढर्रे से निकालकर एक नए मॉडल की ओर ले जाना होगा। उनकी स्पीच में सबसे मजबूत बात थी कॉमन मैन पॉलिटिक्स, यानी ऐसी राजनीति जो किसी परिवार, किसी चेहरे या किसी कल्ट पर आधारित ना हो, बल्कि आम जनता को सिस्टम का हिस्सा बनाए। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में कल्ट पॉलिटिक्स और पर्सनैलिटी वर्शिप को खत्म होना चाहिए। मतलब राजनीति का केंद्र नेता नहीं, जनता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में पोस्टर संस्कृति, जन्मदिन प्रदर्शन और दिखावटी शक्ति प्रदर्शन धीरे धीरे राजनीति को जनता से दूर कर रहे हैं। और अगर राजनीति को बचाना है तो उसे जमीन से जोड़ना होगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कोई भी व्यक्ति एक साथ एक ही समय पर प्राउड तमिल और प्राउड इंडियन दोनों हो सकता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में अक्सर रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी को अलग अलग खांचे में देखा जाता है। उनका साफ संदेश था कि पहचान टकराव की नहीं, संतुलन की होनी चाहिए। अन्नामलाई ने यह भी कहा कि राजनीति में परमानेंट लीडर्स और परमानेंट पोजीशंस की संस्कृति खत्म होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को मौका मिले, कोई भी सीट या पद किसी एक व्यक्ति के लिए स्थायी ना हो। अगर यह विचार लागू होता है तो यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होगा। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि राजनीति अब सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे एक एथिकल और ट्रेंड सिस्टम बनना चाहिए। इसी दिशा में उन्होंने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स जैसे मॉडल की सोच भी रखी, जहां नए नेताओं को गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाए। अन्नामलाई की नई राजनीतिक सोच एक ट्रेडिशनल पार्टी जैसी नहीं दिखती, बल्कि एक वॉलंटियर बेस्ड मूवमेंट जैसा मॉडल है, जहां आम लोग, युवा और प्रोफेशनल सीधे जुड़ सकें। इसका मतलब यह है कि राजनीति अब क्लोज स्ट्रक्चर से निकलकर ओपन पार्टिसिपेशन की तरफ जा रही है। अब असली सवाल यही है कि इसका बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नुकसान की तरफ देखें तो बीजेपी को तमिलनाडु जैसे राज्य में एक मजबूत और युवा नेतृत्व का नुकसान हो सकता है। एक ऐसा चेहरा जो ग्राउंड लेवल पर कनेक्ट बना रहा था, उसका बाहर जाना संगठनात्मक स्तर पर एक खालीपन पैदा करता है। फायदे की तरफ देखें तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक है। अब पार्टी को नए नेताओं को तेजी से तैयार करना होगा और लीडरशिप डिपेंडेंसी को कम करना होगा। कई बार ऐसे बदलाव पार्टी को कमजोर नहीं करते, बल्कि और ज्यादा डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड बना देते हैं। अगर आने वाले समय में अन्नामलाई का नया मूवमेंट मजबूत होता है तो यह बीजेपी के लिए एक नया राजनीतिक कंपटीशन बन सकता है, खासकर यूथ और अर्बन वोटर्स के बीच। तो बीजेपी इसे एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। असल में यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक व्यक्ति की राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह भारतीय राजनीति में एक नए विचार की एंट्री है, जहां राजनीति का केंद्र अब व्यक्ति नहीं, बल्कि सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी और कॉमन मैन पार्टिसिपेशन बनाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर यह सिर्फ एक इस्तीफा या नई शुरुआत नहीं है,
बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, एक नई शुरुआत है। बीजेपी के लिए यह एक साथ चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए क्योंकि एक मजबूत चेहरा अलग हुआ है, और अवसर इसलिए क्योंकि अब संगठन को खुद को और मजबूत करने का मौका मिला है। और यही राजनीति की असली ताकत है। यह कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।